राशि के अनुसार पौधा कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, मात्र 2 मिनट में हमारे पंडित आचार्य मोहित शुक्ला जी के स्वर में सुंदर सी प्रस्तुति जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जरूर से समझें। पर्यावरण से ही संबंधित आपको कैसे कब पौधा लगाना है, इसके बाद लेकर के आएंगे शिखा जी एक सुंदर सा नगमा, एक गीत। तो आइए आचार्य मोहित शुक्ला जी के मुखार बिंदुओं से किस राशि को कब कौन सा पौधा लगाना चाहिए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्वादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत में भी था, भविष्य में भी होगा, सर्वत्र विद्यमान है उस परम पिता परमात्मा को, जिनकी महान कृपा से आज हम सभी लोग एकत्र हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसी भाव के साथ में मनुष्य कैसे सुखी हो, कैसे हमें आयु, आरोग्य, यश और धन की प्राप्ति हो, इसके लिए नित्य नए नए शोध होते रहते हैं। उन्हीं शोधों में से एक शोध बड़ा ही प्राचीन भी है, और चूंकि यह लुप्त हो गया था, पुनः इस पर गहन शोध कर कर हमारे द्वारा यह पुनः प्रचार किया जा रहा है कि हम आयु, आरोग्य और यश और धन प्राप्ति के लिए पौधों को लगाएं। वैसे तो पौधे लगाना पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है, किंतु हर मनुष्य चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, यश मुझे प्राप्त हो और आयु और आरोग्य भी प्राप्त हो। तो इसके लिए हम यदि अपनी अपनी राशियों के अनुसार एक पौधा अपने घर में स्थापित करें और उस पौधे को नियमित रूप से जल देना है। अन्य कोई आपके लिए कोई पूजा पाठ आवश्यक नहीं है। पौधे की पूजा यही है कि उसको सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो और नियमित रूप से जल प्राप्त होता रहे, यही उसकी पूजा है। तो देखिए, मेष राशि के लिए लाल गुलाब का पौधा लगाना चाहिए। वृष राशि वालों को चमेली के पुष्प का पौधा लगाएं तो उनके लिए, परिवार के लिए सुख और कल्याणकारी होता है। मिथुन राशि वाले तुलसी का पौधा स्थापित करें। देखिए, बहुत ही सरल पौधे हैं, कहीं आपको लिखने की, नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मन में इस बात को आप बैठा सकते हैं। राशि कैसे जाने, तो जो नाम अक्षर है चाहे उससे देख लीजिए, जिसको अन्य अपनी जन्म कुंडली आदि से ना पता हो तो जो नाम का आपके अक्षर आता है उससे आप राशि देख सकते हैं। कर्क राशि वाले सफेद गुलाब का पौधा लगाएं। सिंह राशि वाले सफेद मदार का पौधा स्थापित करें। कन्या राशि वाले मीठी नीम का पौधा। देखिए, जब हम ये पौधे अपने घर में लगाते हैं तो हमारे संतान जो बच्चे होते हैं वो भी इसको देख के सीखते हैं। अभी ये देखिए, एक 4 वर्षीय बच्चा प्रद्युम्न, जो कि ईश्वर की कृपा से मेरा पुत्र है, और उसने भी वेद मंत्रों का आपको पाठ सुनाया। तो ये वेद मंत्रों का पाठ मैंने उसको नहीं सिखाया, मैं तो केवल अपनी जो दैनिक पूजन है, सायं प्रातः संध्या हवन करता था। किंतु उसकी माता जी ने मुझे एक दिन बताया कि जो मंत्र आप बोलते हैं वो बच्चा भी एक समय मुझे सुना रहा था। तो मैंने बड़े हैरत अंगेज हो गया। मैंने उससे कहा, बेटा सुनाओ। तो उसने सारे मंत्र बड़े श्वासों सुनाए, और वो जब मैं पूजन करता तो वहाँ पे खेलता रहता था। तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो हम क्रियाविधि अपने जीवन में अपनाते हैं, वो बच्चे स्वतः ही देखते रहते हैं और उन्हें देख के स्वयं जो है वो सीख लेते हैं। तो मैं इसीलिए साथ में भी मंच पे नहीं आया। मैंने सोचा यदि मैं साथ में आऊँगा और कहीं आचार्य मोहित शुक्ल नाम जुड़ गया तो आप सोचेंगे कि इन्होंने ही सिखाया होगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, मैंने उसको इनमें से कोई भी मंत्र याद नहीं कराया बैठा के। उसने स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से सीखा और देख देख के सीख लिया। तो जब से उसने सीखा तो मैं भी उसको साथ में, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे पास समय हो तो बैठ जाओ पूजा में तुम भी। तो आइए इसी के साथ में आगे के पौधे जानेंगे। तुला राशि वाले गूलर का पौधा स्थापित करें और वृश्चिक राशि वाले लाल कनेर का। देखिए, वेद आदि सत्य शास्त्र जो भी हैं उनके अनुसार पौधा लगाना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। सभी पौधे हमें जीवन देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, किंतु कुछ
ऐसे पौधे, देखिए हम मनुष्य बड़ा स्वार्थी जीव है, जब तक उसको कुछ स्वार्थ ना दिखाई पड़े, व्यक्तिगत स्वार्थ, तब तक वो कोई कार्य करता नहीं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए परमार्थ की ओर ले जाना, कि मनुष्य की व्यक्तिगत जो स्वार्थ की भावना है वो परमार्थ में कैसे बदलेगी, दूसरे के हित में कैसे बदलेगी। जब आप पौधा लगाते हैं, आप पौधे से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, दूसरों का कल्याण होता है, पर्यावरण का सुधार होता है, राष्ट्र की और विश्व की उन्नति होती है, तो ईश्वर भी निसंदेह आपके ऊपर कल्याण करेंगे। क्योंकि जो मनुष्य दूसरों का हित सोचते हैं, परमात्मा उसी का कल्याण करते हैं। इस बात को हमें अपने मन में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को आप जितनी भी चाहे पूजा सामग्री चढ़ा दिए व्यर्थ है, क्योंकि वो तो सारी सामग्री उन्हीं की है। वो क्यों आपसे लेना चाहेंगे, क्यों आपकी दी हुई सामग्री से प्रसन्न होंगे? कभी सोचिएगा इस विषय पर। वो तो केवल लोक कल्याण की भावना से इन्होंने सृष्टि की रचना की है, और हम पौधा लगा के इस लोक कल्याण की भावना को परमात्मा के सुर में सुर मिला के स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले लाल कनेर का पौधा, धनु राशि वाले गेंदे का पौधा लगाएं, मकर राशि वाले समी वृक्ष का पौधा स्थापित करें, कुंभ राशि वाले पीपल वृक्ष को एक गमले में लगा के, ताकि वो विराट रूप ले ले और आपके मकान में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए गमले में आप उसको लगाइए। और या अगर आप ना चाहते हो तो कोई नीले रंग का पुष्प का पौधा यदि मिल जाए तो कुंभ राशि वाले लगा सकते हैं। और मीन राशि वाले पीला गुलाब का पौधा स्थापित करें, और स्वयं भी इसको लगा के देखिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग पौधा लगाएं। और पौधे के लिए देखिए, अभी बात हो रही थी कि जल बहुत आवश्यक है और जल ही जीवन है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं, तभी अपने घर में फिल्टर रखते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं और आरओ सिस्टम लगाते हैं। किंतु कभी आपने सोचा है कि परमात्मा ने एक बहुत बड़ा आरओ सिस्टम बनाया है? बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि समुद्र से कैसे जल वाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर ग्लेशियर जहाँ पर है पर्वतों पर वहाँ बर्फ में गिरता है, ग्लेशियर का जल बहुत शुद्ध होता है। आरओ में तो बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो नहीं होते हैं, जो शरीर के लाभदायक हैं, जो कि मिनरल वाटर में नहीं मिलेंगे, किंतु वहाँ ग्लेशियर का जो जल है सर्वपूर्ण शुद्ध है और तमाम रोगों का नाश करने वाला है। तो ईश्वर ने तो हमें जल शुद्ध दिया था, किंतु हमने अपने कुछ क्रियाकलापों से उसको दूषित कर दिया। कोई बात नहीं, जब उठे तभी सवेरा। तो आइए सभी लोग मिलकर जल को शुद्ध बनाएं। और आज बुद्धिमान और शिक्षित वर्ग की कमी नहीं है, बस केवल एक हमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। कि जैसे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नदियों पर चल रहा है, मैं भी नदियों पर ही शोध कर रहा हूँ, और कल गुवाहाटी में एक वहाँ की विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस में अपना गंगा नदी पर ही एक व्याख्यान और शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आयोजक श्री विनोद जी का विशेष अनुरोध हुआ कि आप कुछ लोगों को नदियों के बारे में और राशियों के अनुसार पौधा लगाने के लिए बताएं। तो मैंने आपको, वैसे तो मेरे अनुसार सभी पौधे बहुत अच्छे होते, लगाना चाहिए, किंतु कभी कभी स्वार्थ हमारे आड़े आ जाता है, हमें क्या फायदा पौधे लगाने से, तो वन विभाग का काम है, उसको लगाना चाहिए, हरित पट्टी के रूप में लगाए, चाहे जैसे लगाए। तो आइए कम से कम स्वार्थ के लिए ही एक पौधा लगा दें, कम से कम यश कीर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आयु के लिए, आरोग्य के लिए, अपने हित के लिए ही लगा दें, और अपने नहीं तो परिवार के हित के लिए ही लगा दें, तो भी राष्ट्र का और विश्व का कल्याण होगा और विश्व शांति स्थापित होगी। और जो ईश्वर ने सुंदर से संसार को, प्रकृति को बनाया है, हमारे लिए बनाया है, हमें उसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसी सौंदर्य के साथ में समर्पित करके देना है। ये भाव हमारे अंदर हो, यही सच्ची साधना है, यही संन्यास है, यही वानप्रस्थ है, यही ब्रह्मचर्य आश्रम है, और यही गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है कि हम अपने संसार को और भी अच्छा बना कर दें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसी भाव के साथ में हमको यह भी कुछ बातें और ध्यान रखनी है। देखिए, मंदिरों ने बड़ा अच्छा एक कार्य शुरू किया है कि हम जो पुष्प आदि होते हैं उनको उन्होंने गड्ढा खुदवाया और उसमें डालते हैं, उससे खाद बनाते हैं। हम नदियों में क्यों डालें? पहले कम लोग होते थे, जल भी अधिक था, लोग डाल देते थे, किसी तरह कार्य चल रहा था। किंतु अब देखिए, लोग अधिक हो गए हैं और उसी तरीके से पुष्प आदि की भी खेतियां अधिक हो रही हैं, और लोग अधिक हैं, जल भी अधिक जरूरत है। ऐसे में अगर हम पुष्प को नदी में ना डाल के, जो भगवान को मूर्तियों पर चढ़े पुष्प हैं, उसको अगर हम गड्ढे में डालेंगे और उस गड्ढे को पाट के खाद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा कष्ट करें, किसी भी मंदिर में आपको मिल जाएगा। और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं इस पर लगी हुई हैं, कार्य कर रही हैं, हमें केवल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है।
दूसरी बात, एक बात और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि विद्युत शवदाह की जो शवदाह केंद्र जो बने हुए हैं उस पर हमें अपने दिमाग से ये संकीर्णता हटानी चाहिए कि जब हम लकड़ियों में शवदाह करेंगे तभी मुक्ति या मोक्ष मिलेगा या अगला जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारा कल्याण चाहते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई नियम हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं बनाया न बताया। और वेद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, वायुर नीलमृतम थेदम भस्मान तग्वम शरीरम, कि भस्म हो जाने वाला ये शरीर है, किंतु ये नहीं कहा कि लकड़ियों पर ही जलाओ, भस्म कर दो। तो भस्म हो जाए, हवन सामग्री घृत आदि साथ में रख के मंत्रोच्चारण भी साथ में पीछे से हो सकते हैं। और विद्युत शवदाह होने से पेड़ कम कटेंगे। पेड़ जितने ज्यादा कम कटेंगे उतने ही ज्यादा लोगों का जीवन आगे बढ़ेगा। घर में तो हम 3-4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा सब नहीं रखते, कहते भाई तुरंत बाहर करो। फिर हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? उसके लिए पेड़ों को काट देंगे अगर हम, तो जो लोग जीवित हैं, जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, जिनके लिए आगे अगली पीढ़ी के लिए संसार हमें समर्पित करना है, वो कैसे शुद्ध वायु का ग्रहण करेंगे? इसके पर भी कई संगठन कार्य कर रहे हैं। हमें तो केवल, मैं तो आपका ध्यान ले जा रहा हूँ उस ओर कि हमें जो है वो विद्युत शवदाह की ओर जाना चाहिए और उसका भी प्रयोग करना चाहिए। किंतु जो लोग बहुत ही ज्यादा आरूढ़ी में है, जो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत अगर वो कर भी लें तो भी कुछ से हानि नहीं होगी। किंतु यदि बुद्धिमान वर्ग और अधिक से अधिक लोग विद्युत शवदाह का प्रयोग करें, अभी तो देखा जाता है विद्युत शवदाह खाली रहता है, तो उसका प्रयोग करें तो बहुत से वृक्ष बचेंगे। और इस मेले का आयोजन का प्रमुख उद्देश्य यही है, विगत कई वर्षों से मैं संस्था के साथ कार्य कर रहा हूँ, कि पर्यावरण का सुधार हो। और ये सुधार सब आपके लिए है, जन सामान्य के लिए है। जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारी श्वसन प्रक्रिया अच्छे से चलेगी, हमें आयु प्राप्त होगी, हमें आरोग्य प्राप्त होगा और हम जीवित रह सकेंगे और संसार का, लोक का कल्याण कर सकेंगे। इसी भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके लिए प्रारंभ हो रहे हैं और इन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में बीच बीच में ऐसे लोक कल्याणकारी संदेश भी होने चाहिए। और हमें संदेश को सुनना ही नहीं है, विचार भी करना है और विचार करने के साथ अमल में भी लाना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो, ईश्वर का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ चुका है। धन्यवाद।